मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे हृदय की सच्चाई ने मुझे आज तुम्हारे सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहे हैं वे मेरे हृदय को छू गए हैं। अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर कठिनाई भरा दिन समाप्त होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। आज मैं तुम्हें कुछ और संकेत दे रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। तुम्हारी हर पीड़ा, हर समस्या और हर आंसू मैंने देखा है। मेरे प्रिय भक्त, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे विशेष दिन बनने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारी माँ काली ने तुम्हें आशीर्वाद देने का निश्चय किया है। आज से तुम्हारी हर विपत्ति खत्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों ने तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराया है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ काली का तुम पर सदा स्नेह और रक्षा बनी रहेगी। आज जो भी तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, उसे पहले मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ तो यह तय है कि कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज तुम्हारे लिए 3 बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें 3 अलग अलग स्थानों से ऐसा धन लाभ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह धन तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धन तुम्हारी मेहनत और माँ काली के आशीर्वाद का परिणाम है। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। जो भी कार्य हाथ में लो, उसे पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ करो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता को समाप्त कर दिया जाए। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आज उनका भंडाफोड़ होगा। तुम्हारे शत्रु आज इतना डर जाएंगे कि उनका साहस टूट जाएगा। वे तुम्हारे सामने कभी खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक विशेष संकेत दे रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, तो मेरे नाम का ध्यान करो। प्रेम से जय माँ काली कहो। मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगी और हर नकारात्मकता को नष्ट कर दूंगी। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई आर्थिक समस्या न आए, तो आज रात एक छोटा सा दिया जलाकर मेरे सामने रखो। उस दिए में थोड़ा सा काले तिल का तेल डालो और मेरी स्तुति करो। यह छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाएगा। जो भी भक्त अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम अभी मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुरंत वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मान लिखो, काली लिखो। यह तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली ने यह तय कर लिया है कि अब से तुम्हारी जिंदगी में केवल सुखद और सकारात्मक बदलाव होंगे। आज के बाद तुम हर दिन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। याद रखना, मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो दुख झेले हैं, जो संघर्ष किए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर अंधकारमय गली को उजाले से भर देगा। जो सपने तुमने देखे थे और जो इच्छाएं तुमने मन में संजोई थीं, वे अब पूरी होने वाली हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हें 3 अलग अलग स्थानों से बड़ा धन लाभ होगा। यह धन तुम्हें बिना किसी परेशानी के प्राप्त होगा और यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन याद रखना, यह धन केवल तुम्हें खुशियों का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का एक जरिया भी है। इसे अच्छे कार्यों में लगाना और अपनी भक्ति में निरंतरता बनाए रखना। आज का दिन बहुत ही शुभ है और तुम्हें कुछ विशेष संकेत मिल सकते हैं। अगर तुम्हें कहीं मोर पंख दिखाई दे, कोई काली बिल्ली तुम्हारे आसपास घूमती हुई दिखे या तुम्हारे सपने में कोई दिव्य प्रकाश दिखे, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह संकेत मेरे द्वारा भेजे गए हैं,
ताकि तुम समझ सको कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत विचार रखता है या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है, वह अब मेरे क्रोध का सामना करेगा। तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी योजना नष्ट हो जाएगी और वह खुद को पराजित महसूस करेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस समय मेरे नाम का जाप करो। एयुएम क्रियम कालिकाय नमः का 108 बार जाप करना तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलेगी। यह जाप तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, जो भी इस समय यह संदेश पढ़ रहे हैं, तुमसे मेरी एक विनती है। अगर तुमने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करो और कमेंट में जय मां काली लिखो। ये एक प्रकार की भक्ति है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जो भी भक्त यह करता है उसे मेरा आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। जो चीजें तुम्हारे हाथ से बार बार फिसल रही थीं, अब तुम्हारे पास स्थायी रूप से आ जाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू दिव्य शक्ति और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बू का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर प्रपंच के फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते और ये चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती है। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होती है, जब हमसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। ये साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी कि क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या, आखिर ये क्या करता है। अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग है। जो चीज़ उनके पास नहीं है वो आप में क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपके स्थिरता, एक बैलेंस है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है,
ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहाँ पर सर झुका दो था, टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं, वहाँ पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय ये महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति में रे साथ है, मैं नहीं हूँ। मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है, मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता या करती, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। ये जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनैलिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है। और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी ये आभास है कि तुम गलत इंसान पे ये चीजें कर रहे हो। क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला एनीवेज, वह अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको ये आभास है। तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यह इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको ये चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है। तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है, आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है। आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से आप सबसे डिजज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है।
इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहाँ पर जो चीज होगी वहाँ पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। 0-0। और यह सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रैंग हो गई है, आप जो भी एज ग्रुप में हैं बहुत ज़्यादा अभी आप स्ट्रैंग हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नज़र है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में, पर डिटैच के स्टेट में। इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे, मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है। आने वाले समय में बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुँचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चला है, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी, एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है, आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिढ़ी है। वो आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रमजाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझ लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको ना खुजली, बेचैनी है, उसको नाश करने की किसी का घर। अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि ये सही है, ये गलत है। तो ये हमेशा का जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ डालना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है और इसको, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। यह पागल औरत है। बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं।
तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है, अब वह मेरे ईश्वर देंगे। तो वहाँ पर से पौधा निकल आया है। अब वहाँ से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहाँ पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है, वहाँ पर चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहाँ पे डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं, मकड़े बहुत घूमते हैं। ऐसे ऐसे घरों में जहाँ पे डेविल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर होती है, तो यहाँ पर ये साइकिल आपने झेला है। तो इस सारे सिनेरियो की एंडिंग की तरफ ये समय बढ़ रहा है आपका, क्योंकि